देखो बच्चों ना, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ पोलिनोमियल पे बेस्ड। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के फंडे को। अ, अगर मैंने कहा कि ना पी एक्स इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल such that समझना। देखो क्या कंसेप्ट होगा, कोई कर पाएगा? किसी को आता है क्या ये? सर और तो चांस दो तो कर भी दें, क्या पता। पर सर आप टाइम दोगे जब ना। जल्दी बताओ, चलो ट्राई करो। सर 1 मिनट दे दो, बस क्वेश्चन लिख लो पहले पूरा। P5 सर इतना ही है। पी एक्स एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। पी एक्स इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। P1 P2 P3 तीनों की वैल्यू 0 है। P4 की वैल्यू 12 है। फाइंड वैल्यू ऑफ P5। ये जो कंसेप्ट जो मैं अभी बताऊंगा ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बातें, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जेई एडवांस्ड वाले क्वेश्चन में भी काम आता है ना। तो थोड़ा सा दिमाग ओपन रख के इस कंसेप्ट को समझना ढंग से, है ना। हमें खुद को सोचना होता है, हमने ऐसा क्यों माना, है ना। कर पा रहे हो क्या? बताओ कोई। देखो सर नहीं मतलब हो मैंने रहा। मैंने आपको पोलिनोमियल के जीरोस दे दिए। क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसके जीरोस भी गिवन है। 1 2 3 1 2 3 तीनों पे ये क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इसका मतलब वो क्यूबिक पोलिनोमियल कुछ ऐसी शक्ल का होगा। क्या यही होगा क्या? कह नहीं सकते। हाँ हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि ये तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ पर ये पर कंडीशन P4 का वाली कोई नहीं भरोसा होगी। नहीं। ये वाली कंडीशन का कोई भरोसा नहीं, नहीं है। धोखा भी वैसे दे सकता है, सर। हाँ, ये कंडीशन धोखा भी दे सकती है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमें ए मान लेना है। अभी वैसे इसके लिए तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 24 कर दूं तो फिर 1 नहीं आएगा ना। चलो 24 ही कर देता हूँ ना। 12 की जगह 24 लिख दो ना। तो बच्चों देखना ध्यान से। अब है ना, ये क्लियर है, पी एक्स अगर ये माना, ये मानने का रीजन क्या है कि 1 2 3 क्या है? जीरोज हैं। 1 2 3 जीरोज हैं और क्यूबिक है, तो हमें फिर पी एक्स को ऐसा मानना चाहिए। यहाँ ए जरूर मल्टीप्लाई करना। ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? P4 कितना दे रखा है? P4 कितना दिया है? 24 दिया है। बच्चों देखना, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये 6A आ गया। 6A की वैल्यू 24 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो हमारा जो PX है ना, वो ये बनेगा। आपको मैंने P5 पूछा है, P5 पूछा है, तो P5 कितना बता दोगे? X को 5 डाल दो, खत्म। कितना बना? समझ में आई बात? एक दो क्वेश्चन और पूछ लूं इसमें। पूछ लूं कि ना P5 ना पूछूं, कह दूं कि कोफिशिएंट ऑफ X
इन px। पर उसके लिए यहाँ पे आके हाँ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मैं तो याद रखता हूँ, तुम्हें भी याद रख लेना चाहिए। सर याद है हमको भी। सर पता है सर, +1 +11 तीनों आएगा। ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको कहा था, इसको याद ही कर लो। 1 हाँ 2 सर 44 आएगा। क्या आता है, तो आपका 44 इसका आंसर 44 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 4 अंदर जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो हाँ जाएगा 17। सर क्वेश्चन अगर की तो 12 लेते तो, रूल को समझो एक बार। हाँ क्या, और तो 24 की जगह 12 ही लेते तो। A2 आ जाता, अच्छा A2 आ जाता, कोई बात नहीं। मेरे को लग रहा है A1 आएगा, इसलिए मैंने 24 ले लिया। ठीक है, ए निकालने के लिए चौथी कंडीशन दी है। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। हटा दो, सर एक बार हटा कॉन्सेप्ट दो, लिख लो। लिख लो बच्चों, सब बच्चे नोटबुक में लिखो। तो सर अगर हमको तो लगे कि मैं स्क्रीनशॉट ले टाइम रहे कम हैं। दे रहा हूं तो मैं रुक जाऊंगा। एक्स को ये मानना है, ये मानने का रीजन क्या है, इसके रूट्स 1 2 3 है। ठीक है, क्योंकि 1 पे भी 0 आ रहा है, 2 पे भी 0 आ रहा है, 3 पे भी 0 आ रहा है, तो इसलिए ये माना। अब ये मानने के बाद में आपने P4 भी दिया हुआ है, 4 पे वैल्यू 24 है, ए की वैल्यू 4 आ गई, 4 को यहाँ डालो, px मिल गया। अब P5 पूछा है, 5 रख दो। ठीक है, देखो सर थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी ना यहाँ पे ना इंटेलिजेंस को लगाना जरूरी है ना। कुछ बच्चे क्या अंधाधुंध काम करते हैं, तो पहले वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो 5 रखते हैं, तो फिर वो 5 रखेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा कर लेंगे, टाइम खराब कर देंगे। 5 यहाँ रखो, कितना सही रहता है, नहीं यस सर सही। यही रखना चाहिए। हाँ, बोलो। यस सर, कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी था। कंसेप्ट इजी था, अब कंसेप्ट को थोड़ा अच्छा करते हैं। सर अब हार्ड रोहित, कर दोगे आप। रोहित तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, वो बोलना एक बार। उसने भी ऐसा ही दिया था, px इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। P1 is equals to 1, P1 1 है, P2 2 है, और P3 P3 3 है। 3 है, और P4 कितना है। सर एक मिनट, सर कर ले एक बार। एक मिनट रुक जाते। रोहित बताना P4 की वैल्यू कितनी थी, P4 is equals to 5, और फाइंड वैल्यू ऑफ। P6 और ऑप्शन बोलो सर। नहीं कर लेंगे, ऑप्शन छोड़ो, आंसर निकालेंगे सीधा। कर ले सर। करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ P6। बच्चों देखो, सर हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया, बता आंसर सर बता। आंसर 16 है क्या।
आंसर मुझे नहीं पता क्या आएगा, 16 करना ही पड़ेगा मुझे। देखो सुनो, कंसेप्ट सुनो क्या है। आप देखो ये देख पा रहे हो कि ना P1 माइनस 1 जीरो है, P2 माइनस 2 जीरो है, हाँ P3 तो माइनस 3। 1 आ जाएगी। का मतलब ये हुआ कि Px माइनस एक्स जो है ना, Px माइनस एक्स एक पोलिनोमियल आएगा। Px अगर पोलिनोमियल है तो ऑब्वियसली Px माइनस एक्स भी एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा, मान लिया मैंने ये Qx है, अब आप देख पा रहे हो ये जो Qx है ना, Qx नाम का जो पोलिनोमियल है वो 1 पे भी जीरो हो रहा है, और 2 पे भी जीरो हो रहा है, और 3 पे भी जीरो हो रहा है। देखो क्योंकि यहाँ Q में 1 लिखोगे तो क्या आएगा, P1 माइनस 1, वो आपको जीरो दे रखा है। P1 1 है ना, तो P1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। Q2 कितना आएगा, 2 माइनस 2, जीरो आएगा। Q3 भी जीरो आएगा। तो ये तीनों जीरो हो गए। इस वजह से मैंने QX को या कहें इसको क्या माना है, ये माना है। समझे मेरी बात को? यानी PX फाइनली क्या आ जाएगा, PX ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्या बात ये ऐसा आ जाएगा। यस सर, एकदम ठीक है। अब ये वाली कंडीशन लगाओ, P4 कितना, सर P4 ये हो जाएगा 1, ए की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। एक रुको, ये दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है ना। हाँ, ए देखो की वैल्यू 1/6। ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है क्या, हाँ तो 6a इक्वल टू 1 आ गया, a की वैल्यू 1/6 आ गई। तो फाइनली हमारा Px तो आ गया। हाँ, तो Px हो जाएगा 1/6 x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस x। फिर पूछा 6 गया पुट करेंगे कि तो 10 + 6 16 हो जाएगा। 1/6, 6 रखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 6, सर 16 ही आएगा। ठीक है, यही सोचा आपने, क्या सर? यही किया था, कुछ और किया था? सर यही प्रोसेस किया था मैंने भी। सर एक आपकी और आवाज बनाओ ऐसा नहीं आ क्वेश्चन, रही। ऐसा एक और क्वेश्चन बनाए। हाँ सर, ऐसे तो दुनिया भर के करेंगे यार, सर बनाओ। बच्चों बताओ, किसी को डाउट है तो। हिमांशी, समझ में आ गया? यस सर, आ गया आ गया, एकदम यस मस्त कॉन्सेप्ट है। नेहा, सर। देखो आगे एक और नया बना रहा हूँ, सोचना इसमें क्या करना होगा। सर विदाउट ऑप्शन है विद ऑप्शन? है विदाउट या विद ऑप्शन? विदाउट ऑप्शन ही है, बना रहा हूँ तो यार ऑप्शन तो मेरे को, सोल्यूशन तो खुद करना पड़ेगा ना। ओके सर। Px is a polynomial of degree 4, ठीक है, such that थोड़ा ज्यादा भयंकर है ये, थोड़ा सा टफ है। टफ है? थोड़ा सा मतलब सोच सकते हो तुम, मैंने जो बताया कंसेप्ट कुछ वैसा ही है। सर P5 रह गया। P5 दे देते हैं, P6 दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। चलो P6 ही दे देते हैं एक बार। तो P5 कहाँ गया? कोई बात नहीं, P5 पूछ लूंगा। P6 की वैल्यू मैं दे देता हूँ। 11। कुछ भी दे दो सर। 29।
सर 1 मिनट तो लगेगा। क्वेश्चन जेई लेवल का है। एटीएससी में भी आ सकता है क्योंकि कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब ये डिग्री भी 4 कर दी मैंने, डिग्री को थोड़ा बढ़ा दिया। सर सर ऑप्शन दोगे तो सर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन दोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सर करा रहे हो? ऑप्शन मेरे को बनाने पड़ेंगे ना भाई, तो ऐसे सर थोड़ी। अब करा ही दो, इससे बढ़िया करा दो। अरे करने तो दे, करा दो क्या। हाँ, ये आपका फंक्शन आ गया, ये px आ गया। थोड़ा सा ना हमें ना इस चीज को देखते हैं ना, ये जो चीज है ना, ये 1 रखने पे 1 आ रहा है, 2 रखने पे 3 आ रहा है, 3 रखने पे 5 आ रहा है, 4 रखने पे 7 आ रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। ये 1357 क्या है? एपी टाइप नहीं है कुछ? एक ही टाइप है सर, ये 2x-1 टाइप है। एपी 2x-1 टाइप है ना ये, यानी x को 1 रखने पे 1 दे रहा है, 2x-1 देगा, है ना। x को 2 रखने पे 3 आएगा, 3 रखने पे 4 आएगा। एपी टाइप कुछ चीज लग रही है ना। तो 2x-1 टाइप का फंक्शन ये दे देगा। 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 5। इसमें अगर आप 1 2 3 4 लिखोगे तो आपको मिलेगा 1357। नेचुरल नंबर डालोगे ऑड नंबर मिलेगा। 1 डालोगे 1 मिलेगा, 2 डालोगे 3 मिलेगा, 3 डालोगे 5 मिलेगा, 4 डालोगे 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन जो है ना वो ये दे देगा। बट आपको कहा है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो बच्चों कुछ ऐसा हिसाब बना होगा। 1 रखने पे ये 0, 2 रखने पे भी 0, 3 रखने पे भी 0, 4 रखने पे भी 0। पर ये जो है आपको वो डिजायर्ड टर्म दे देगा। आई मीन टू से आप ऐसे समझो इस चीज को ना, जैसे आपका P1 क्या 2x है? -1 कैसे आ गया सर? 0 आ गया। हाँ, 2x -1 रिमाइंडर कैसे आ टाइप गया? है ना वो तो। देख सुन सुन, चल मेरी बात सुन। P1 की वैल्यू 1 है ना, ये 0 लिख दो। ये तीनों 0 है, ये क्लियर है? हाँ, ये चारों 0 है। 2x-7 0। ठीक है, अब ये चारों को देख के मैंने सोचा कि ना ये कोई पोलिनोमियल है, एक ऐसा पोलिनोमियल एज्यूम कर रहा हूं। सर लेकिन 6 के केस में थोड़ी ना सेटिस्फाई हो रही है। P6 अच्छा is ना, equal to 6 के 1. केस में नहीं हो रहा वो मैं जान रहा हूँ, मेरे को भी पता है भाई। इन 4 के केस में तो हो रहा है। 4 डिग्री का ही कहा है ना, पोलिनोमियल कौन सी डिग्री का? डिग्री 4 का है। 4 डिग्री का है तो 4 रूट के बारे में बात करेंगे, 5वें रूट के बारे में बात ही क्यों करेंगे, है ना। 4 डिग्री का अगर है तो 4 रूट की बात करेंगे।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये 0 है, इन चारों को देख के मैंने जनरलाइज किया कि है ना, ये वाली वैल्यूज जो है ना, ये एपी की एक्स टर्म अगर माने तो 2x माइनस 1 से ये टर्म आती है। एक्स को 1 डालोगे ना यहाँ पे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 3 आएगा, 3 डालोगे तो 5 आएगा, 4 रखोगे तो 7 आएगा। तो मैंने इन चारों कंडीशंस को देख के मैंने सोचा कि एक नया फंक्शन ऐसा बना, ये फंक्शन में Q1 की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों? ये मिलेगी ना, बोलो। हाँ सॉरी, ये मिलेगी ना। Q3 की वैल्यू कितनी मिलेगी? Q3 की वैल्यू 5 मिलेगी ना। हाँ तो ये और आप की कह वैल्यू पाओगे ना, देखो सुनना मेरी बात को, Q2 की वैल्यू ये मिलनी है 3 और Q4 की वैल्यू 7 7 नहीं, P4 माइनस 7। हाँ सर भाई उधर हाँ। ले आओ सर, -7 हो जाएगा। सुनो मेरी बात, सुनो पूरी ध्यान से। आपको ये चारों 0 दे रखे हैं, Q1 0, Q2 0, Q3 Q4 ये भी 0, चारों 0 है। इसका मतलब Q की जो शक्ल है, QX जो फंक्शन है अपना, QX मस्ट बी लाइक दिस। क्योंकि हम जान चुके हैं कि Q1 की वैल्यू 0 है, ये Q1 है और ये Q2 है। भैया दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा ये सोच के लिए। सर 63/5 आ रहा है क्या? हाँ, अब तो आंसर निकल ही गया, अब तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, मैंने आंसर दे ही दिया, ये PX तो लिख ही दिया। हाँ हाँ सर ये भी तो लिखना है यहाँ पे। बोल रहा हूँ। हाँ, सुनना मेरी बात को, PX को QX को ये माना गया है, QX ये था, उसको ये माना गया है, इस 2x माइनस 1 को यहाँ ले गए, यहाँ ले गए तो अपना PX ऐसा माना गया। मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप सोच लेता हूँ, आपको भी सोचना चाहिए, ठीक है? ये स्टेप सोचा जा सकता है, ठीक है? ये मानने के बाद में जो 5th कंडीशन है ना, ये 5th कंडीशन से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ डाल दी। अब आपको P5 पूछा है, x को 5 डालो, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई सर। नहीं आई? आ गई सर। सर px is equal to a into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 तक तो समझ आ गया। आगे ये plus 2x minus 1 लिखा, ये तो यार वो ये समझ वाली कंडीशन से देखिए, ये 1 3 5 7 ना, ये कैसे मिलेंगे? ये हाँ यहाँ रखने से तो मिलेंगे। सर x ये को 1 डाल कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ एक एक छोटी सी बात और, एक और ऐसा क्वेश्चन बना देती है, मैं लाइव क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब थोड़ा क्यूबिक का कर लेते हैं एक बार। थोड़ा टफ ही बन रहा है बच्चों में, चलो इजी कर देते हैं यार। सर करना है क्या ये? ठीक है, रुक जा। चल कर ले सर एक बार, क्वेश्चन भी नहीं लिखा अभी तक। अभी बताया ना बच्चों, वही कंसेप्ट आपको लगाना है ना। मैं करवा देता हूँ, जाता हूँ ना नीरव। सर वो उसमें 2x प्लस कर देंगे और कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? सर एक बार हाथ हटाना, ये क्या है? ये 6 है, 6। वही तो सर 2x प्लस कर देंगे, px ये आ जाएगा a
into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 plus 2x. अप्रोच ये है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। सर ये क्या लिख दिया आपने, p0? सर ये 3 केस तो वहां पे भी समझ आ गए थे, लेकिन ये फोर्थ का हमने कैसे यूज किया ये समझ नहीं आया ना। ये क्या बेटा, इसके लिए ये नहीं ये प्लस केस, 2x, हाँ ये p0 इज इक्वल टू 12 कैसे अरे सेटिस्फाई भाई हुआ इसको। वो ए निकालने के लिए आएगा ना भाई, वो ए निकालने की कंडीशन है। 3 कंडीशन तो ठीक है, वो आपको फंक्शन के सपोजिशन के लिए है, क्या मानना है उसके लिए। जो लास्ट कंडीशन है दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग दिस अननोन ए। हाँ, जो कि धोखा भी दे सकता है। तो बात यह है कि ये कंडीशन ए निकालने के लिए काम आएगी। कैसे काम लेंगे देखो ध्यान से, आपको ये तो क्लियर हो गया, अब ये मानना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर ये तो क्लियर ये है। मानना क्लियर, जिसको नहीं है वो इस तरीके से भी सोच सकता है। आप एक इस चीज की बात कर रहे हो, देखो px माइनस 2x एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन के रूट जो है ना वो 1 2 3 है। ये फंक्शन के रूट क्या है? 1 2 3। जीरो जो है 1 2 3 है। क्यों 1 2 3 है? क्योंकि बच्चों p1 माइनस 2 जीरो आ रहा है और p2 माइनस 4 जीरो आ रहा है और p3 माइनस p3 6 माइनस 6 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में अगर 1 रखें तो भी जीरो आ रहा है, 2 रखें तो भी जीरो आ रहा है, 3 रखें तो भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये वाले फंक्शन की शक्ल कुछ ऐसी होगी, तभी तो जीरो बनेगा। यहाँ ए जरूर लगाना है, ये निकालना पड़ेगा। तो सपोजिशन इस तरीके से कर लिया कि ये इसके इक्वल है, तो px क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब आप p0 लगाओ, p0 कितना आएगा बोलो? p0 एक सबको 0 रख दो, -1 फिर -2 -6 -6a प्लस 0। पहले आ गया नेट खत्म, a की वैल्यू फोन का नेट खत्म। तो फंक्शन तुम्हारा आ गया, -2 फंक्शन ये आ गया, सही है। हाँ यस सर। अब 7 रख देंगे। अब जो पूछा है वो कर लो काम, बस बचा क्या, x को 7 डालो, आंसर आ जाएगा। इजी है सर। ठीक है ना? सर हाँ, इसमें तो जैसे रिलेशन मिल गया, पिछले वाले में भी रिलेशन मिल गया था पहले 3 में, अगर वो ना मिले फिर कोई। मिलेगा। मिलते फिरते यार, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही यार। ना मिले तो कोई कुछ और सोचेंगे, क्वेश्चन लेके आना, बताएंगे। ओके ठीक है, समझ में आई बात? एक और दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर, एक क्या सर, दो दो। x is क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या रहता है अगेन, सच दैट सर x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, करके बता मेरे को, हो जाएगा तो ठीक है, करके सर, करके बताना आंसर बता मेरे को पूरा। आंसर सर अभी कर देता हूँ। P3 एक मिनट रुको, P3 9 दिया, एक मिनट रुको, हुआ नहीं अभी। चलो आंसर तक कैसे पहुंचे बच्चों, ये कंसेप्ट अगर सीख लिया ना, आगे जो है ना 11th 12th के अंदर
जेई एडवांस वाले क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। सर 1 नहीं आएगा। अच्छा पी, ये क्या कर दिया सर? ऑन द स्पॉट बदल दिया सर आपने। मैंने कुछ बदला ही नहीं है यार। सर P1 पूछा था, अब आपने P1 को 100 कर दिया और P2 पूछ रहे हो। सर मैंने P1 निकाल लिया था। सुनो सुनो सुनो, P1 अगर पूछूंगा निकाल ही नहीं पाओगे तुम। बात सुनो पहले। सर आ रहा है ना 1? नहीं आ रहा ना, गलत है। सर आ रहा है सर, जब भी तो बोल रहा हूँ। नहीं ना, गलत है ना बेटा, जो निकाला है तुमने वो गलत है। उसको मैं सर दोबारा रिजेक्ट करो करता सर। हूँ, उसको मैं एकदम खारिज करता हूँ जो तुमने निकाला है। ठीक है? मतलब एकदम गलत है वो। सर इतना भी नहीं सर, थोड़ा बहुत ही गलत होगा। सर 4 आया। क्या P2 की वैल्यू 4 आ रही है? यस सर। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। हो ही नहीं सकता P2 की वैल्यू 4। तुम भाई ऐसे क्यों सोच रहे हो तुम? ये समझो कि यार 3 रखने पे 9 आ रहा है, 5 रखने पे 25 आ रहा है, 4 रखने पे 16 आ रहा है ना। 20 सर मैं बताऊं, हाँ, बताओ। 27.45। देखते हैं अभी। ये कंसेप्ट है, ये वाला क्यूबिक पोलिनोमियल है ना। और आपको समझ में आ रहा है कि यार ना 3 रखने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये टर्म तो यहाँ 9 बना देगा। 4 रखने पे ये 0 आ जाएगा, फिर ये 16 बना देगा। 5 रखने पे 25 आ जाएगा क्योंकि ये 0 है और ये 25 है। ठीक है, तो px को ये मानना है। ये फोर्थ कंडीशन जो मैं दे रहा हूं ना, वो बच्चों a की वैल्यू निकालने के लिए दे रहा हूँ। P1 बोलो कितना आएगा? P1 आएगा सर, एक सेकंड, कितना हो गया? 12 और सर 28.75 आएगा। एक मिनट देख लेते हैं यार। ये कितना आया? ये 100 आ गया। हाँ तो सर, ये कितना आ गया बच्चों? एक ही वैल्यू आई 24 99 बाई 99 by minus 24 minus 90 minus 99 99 बाई 24। 24 माइनस 99 बाय 24 24 ये एक ही वैल्यू हो गई। ठीक है, तो तुम्हारा हो px आ जाएगा। चुका। अब आपको आगे मजदूरी करनी है, कर लेना। 28.75 ऐसे ही कुछ लगभग सर इतना ही आ रहा है। कि आपको p 28, निकालना 27 है। 2 रख दो यहाँ पे। 2 रखोगे तो क्या आएगा? टू -1 -1 into -2 -2 into -3 +4 बस सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले कर लेना, लेंगे सर आप तो। आगे कर लेना। ठीक है, सर 99 बाई कितना हो गया? ये 99 बाई 4 4 आ गया, प्लस का 99 बाय 4 आ गया। +4 99 बाय 4 का एलसीएम लिया तो 99 99 + 16 सर 15। हाँ ठीक है, बताओ बच्चों। यस सर। और कोई टॉपिक जिसमें डाउट हो वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सर क्वेश्चन था, बताओ। सर आपके पास BMC है अभी? क्वेश्चन बता दो, मेरे को याद आ जाएगा। बोल दो एक बार। हाँ सर, बोलना ही पड़ेगा। सर अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस r and height h is placed over a solid cylinder having base, radius and height as that of a cone. स्क्रीन शेयर करूं सर? कर दे। सर एक बार अलाउ तो कर दो। करो। सर हाँ करता हूँ सर, कर रहा हूँ। सर ये रहा थर्ड, कौन सा क्वेश्चन? तीसरा। Cone of radius r height r which is placed over a solid cylinder
with same base radius and height as that of cone. Total surface area of combined solid. सर बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, कैसी बात बता दूं? यार, ये ऐसा क्वेश्चन पूछने लायक है क्या? और मुझे तो नहीं आया। ये क्वेश्चन है, देखो इसने कहा है कि एक ना बता दूं? कोन को, एक मिनट, कोन का रेडियस आर है, हाइट एच है, और वो सिलेंडर का भी रेडियस और हाइट दोनों सेम है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि इसका कंबाइंड सॉलिड का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है, हटा दो। देखो ये शेप है, आपको कहा गया है कि इसका जो रेडियस है वो आर है, और कोन की भी आर है, इसकी हाइट भी एच है, और ये वाले की हाइट भी एच है, ठीक है। तो पूछा है कि इसका कंबाइंड एरिया क्या आएगा। कंबाइंड एरिया, देखो सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो विजिबल पार्ट है ना, जो दिखाई दे रहा है, हाँ इसमें कार्ड होगा। उसका अपने को एरिया निकालना है ना। तो हमें यहाँ पे क्या क्या विजिबल है उसकी बात करते हैं ना। कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो एक तो है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, तो और कौन कर्व्ड भी? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच, हाँ ठीक है। एक ये सिलेंडर का बेस दिख रहा है, एक बेस दिख रहा है, वन बेस ऑफ सिलेंडर, ये दिख रहा है। 2 पाई आर। अरे भाई एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये एक बेस दिख रहा है ना, गलती से दिख बोल गया, दिया। ये दिखाई नहीं दे रहा, ये हाँ। दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बेस दिखाई दे रहा है, इसका एरिया ये है। और एक दिखाई दे रहा है सी एस ए ऑफ कोन, हाँ पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल, पर उसने ना एल तो दिया नहीं है, एच के बारे में बात कर रहा है। हाँ सर, एल तो को क्या लिखते हैं, एल रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तीनों को ऐड ही तो करना है यार, पता। ऐसा अच्छा। क्वेश्चन पूछने वाले को तो सर यार सर मैं, अरे सर क्वेश्चन तो आगे तो सुनो सर, मैं क्या कह रहा हूँ इससे आगे मैं हाँ। भी तो कुछ बोलूंगा। बोलो बोलो। सर अगर तो हमको ये दे दिया कि ये है और ये साइड आंसर बता, तब कैसे लिख करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या क्या क्या, ये दे दिया और एरिया दे दिया और बताओ कि कोण का कितना एरिया नहीं और नहीं कितने नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, अननोन दो है ना, आर और एच दो अननोन है, निकाल ही नहीं पाओगे। सर आर को 1 मान लो, एच को 2 मान लो। अब मानने से थोड़ी होता है यार, फिर मान ले तो फिर तो छोड़ ही दे, मानने को तो तो फिर 1000 मान ले यार। तो फिर पाई कॉमन लेके कर ले। अरे भाई ऐसे नहीं होता ना, अननोन, अब अपने पास अननोन जितने होते हैं ना उतने इक्वेशंस होनी चाहिए। पाई अगर लेना आपको, क्योंकि अननोन दो है ना, इक्वेशन एक होगी, एक इक्वेशन से काम चलेगा नहीं। या तो ये कहे कि इसका वॉल्यूम भी दे दिया जाए, या ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम लिख दिया जाए, तब हम थोड़ा सा फिर भी अप्रोच कर सकते हैं, सोच सकते हैं। पर एक ही रिलेशन है और अननोन दो है, तो अननोन की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अभी हम ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो आंसर इसका ये आ जाएगा, एरिया पूछा था, एरिया निकाल। सर एरिया तो कोई भी और निकाल बताओ, देता। यही तुमने पूछा है, उसमें ये लिखा हुआ है यार, सर फिर तो घटिया क्वेश्चन है ना ये। तो है ही, तुम पूछते ही ऐसे हो। सर पहले नहीं, अच्छे पूछा था सर, एक जिंदगी में पहली बार थोड़ा घटिया सवाल पूछा तो क्या हो गया? चलो और बताओ, किसी को डाउट है तो। सर देखता चले आगे हूँ। फिर। कोई और टॉपिक जो टफ लगता हो वो डिस्कस कर लेते हैं, बताओ। सर एक सेकंड सर, डीपीपी खोली हुई है, एक बार वो देख। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बता दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ सर एक डाउट है, जल्दी बोलो तुम पहले यार। डीपीपी नंबर 5 खोल लो सर। यार क्वेश्चन बताते यार, कौन से चैप्टर का है? अरे सर जो मैंने आपको डीपीपी भेजी थी उसका ही है। क्वेश्चन बता दे। सर लिखो ए बी एक्स स्क्वायर। स्क्रीन शेयर कर देना यार, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं मेरे पास हम भी देख लेंगे। तो सर ने भेजा हुआ ग्रुप में। डीपीपी 5 में
कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर बता, पहला, लास्ट वाला, फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। देखना बच्चों, दिखाई दे रहा है क्या? सर अच्छा क्वेश्चन है ना? अच्छा तो नहीं है। ये दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको, पोलिनोमियल का मान लो, है ना, पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन है ये। आपको दिया हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर ए माइनस इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, वैल्यू निकालनी है इस टर्म की। क्या अप्रोच करेंगे सोचते हैं। ये कैसे क्वेश्चन, गुस्सा आता है मेरे को कई बार ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं कुछ सोच रहा था कुछ होगा बट है नहीं इसमें कुछ भी। इस टाइप के ऑप्शन है बच्चों। ये क्वेश्चन को जो वैल्यू निकालनी है ना उसको पहले सोचो ना, हमें ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। आप क्या करो, इसमें से 4 कॉमन ले लो, ये आएगा। ये वैल्यू निकालनी है, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब जो रिलेशन गिवन है इसको थोड़ा देखते हैं। ये रिलेशन को ऐसे लिख दें क्या, अब हाँ बताइए। सर, चल जाएगा। इसको डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर को वहां डिवाइड किया, ये आ गया। ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू तो चाहिए थी, ये रख दो यहाँ पे। हमारा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, ठीक है। दिखने में अच्छा क्वेश्चन था पर बहुत बेकार था ना। अब ये क्वाड्रेटिक पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक को हमने 50% जो है वो जेई लेवल पे कर लिया है, कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं जो अभी तक अभी नहीं कर सकते हैं। तो जेई में आए हुए क्वेश्चन एक दो और करवाता हूँ मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन पहले कराया था क्या हमने? पूरा क्वेश्चन नोट कर लो।
बताओ बच्चों कैसे करेंगे? है किसी को कोई आइडिया? बच्चों इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। नीरव कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर इसमें वो दो फॉर्मूले लगेंगे, अल्फा प्लस बीटा और इनटू और इज इक्वल टू माइनस बी बाय और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 बाय जो भी है सी बाय ए। कोई और तरीका? मैंने करवाया था, क्लास में कराया हुआ है, ऑफलाइन जब क्लासेस चल रही थी तब भी बताया था। सर नहीं बताया। जिद मत किया करो। सर सच्ची बोल रहा हूँ सर। उत्तम तो बताना। सर मुझे क्या सर? कराया था क्या ये नहीं क्वेश्चन कराया। मैंने कराया था, पर एक बात बताई थी मैंने। हाँ सर, बात और फिर क्वेश्चन में अंतर होता है। यार क्वेश्चन तो उस पे ही करना है ना, वो फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। सर -1/3 आएगा। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला बच्चों ये लिखवाया था मैंने। अब आपको भी ये लिखाया नहीं था? नहीं, नहीं सर, ये तो लिखवाया है सर। डेरिवेशन भी करवाया था। सर गलती हो गई, पर सर आंसर तो -1/3 है। रुक जाओ। हाँ देखो ये वाले क्वेश्चन में n ये ट्वाइस का है ना, मैंने अभी इसको थ्राइस हाँ भी कह सकते हैं, इसको 4 टाइम भी कह सकते हैं। n की वैल्यू डालनी है, ए बी सी की वैल्यू डालनी रखनी है यहाँ पे। ये ए बी सी की वैल्यूज ये रही, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज यहाँ रखोगे, n की वैल्यू 2 यहाँ लिखोगे, ए में क्वाड्रेटिक बनेगी, इक्वेशन बनेगी, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फाइनली हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, तो वैल्यूज रखते हैं। अपना बी क्या है बोलो? बी की जगह ये रखोगे, ए सी। ए सी का मतलब ये ए और ये सी, n+1 का स्क्वायर। ये 2 से 2 काट दो। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर आपने तो थ्राइस लिखवाया है। क्या? थ्राइस लिखवाया आपने क्वेश्चन में। ट्वाइस लिखा है यार। अच्छा ट्वाइस है, ठीक है ठीक है। ये 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर काट दिए, ये वाली टर्म को यहाँ ले आओ, ये 1 को यहाँ ले जाओ। ये फॉर्मूला याद रखो, टाइम बचा देगा ये फॉर्मूला। सर लेकिन उससे भी तो हो सकता है, इससे वो जो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है। हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है उसको। इनका डेरिवेशन बेसिक फॉर्मूले से ही होता है, मैंने करवाया था। और एक और बात बताई थी इसके साथ, इफ रेशियो ऑफ रूट्स इज m/n, then याद है क्या? m/n रेशियो जैसे याद है। ये n देखो,
एक रूट दूसरे का n टाइम है तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/n। तो कोऑर्डिनेट वो वाला ज्योमेट्री जो में कराया फॉर्मूला था। है, वो वाला जो फॉर्मूला है वो m को 1 लिखने से आ जाएगा। यहाँ पे m को 1 लिख दोगे, m/n को 1/n लिख दोगे, तो m को 1 लिख दो, काम खत्म। ये फॉर्मूला ये बन गया, एक ही तो है। ठीक, मैं ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ तो। ओके सर। सर करना है ये? ये करना है? ये फॉर्मूला लगाओ। सर करते हैं करते हैं। समझ आया क्या? फॉर्मूले में वैल्यूज 48 है डालो। सर, 48 है। 48 आ गया। बहुत इजी बच्चों, वैल्यूज डालो ना। आप b की वैल्यू डाल दो -14, c की a की वैल्यू 1, c की वैल्यू c है, m प्लस n का होल स्क्वायर बाय m। c को यहाँ ले जाओ, सोल्व करो, 48 आ गया। ठीक है बच्चों? नो सर, बढ़िया है सर। याद करो ये फॉर्मूला। ओके सर। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करें फिर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। कल आप क्या करके आओगे बताओ? सर कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ आगे डेप्थ तक जाएंगे ना, हमने लाइटली पढ़ा है उसको, थोड़ा ज्यादा नहीं किया है। कल फिर है ना कुछ उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री काम में लूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेटिक भी काम आएगी, सब काम आएगा। ठीक है, ओके सर। तो कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आना जितना कराया है, कुछ और नई बातें कल डिस्कस करेंगे ना। ओके बाय।